कि इस प्रकार की घटनाएं आगे रुक पाएंगी। जी बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कहेंगे इस आपदा को देखकर जो तस्वीरें सामने आई हैं? रीना जी, 22 वर्ष के उत्तराखंड में जो अनवरत विकास हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये उसी का परिणाम है। नदियों के मुहाने में सरकारी ज़मीनों पे बहुतायत कब्जा भ्रष्ट राजनीति ने करवाया है। उसका परिणाम हर वर्ष हम भुगतते हैं। सरकार उस पर लिपापोती करती है, होता कुछ नहीं है। रिश्वत देके जो इंजीनियर उत्तराखंड में भर्ती हुए हैं, आजकल यूकेएसएससी परीक्षा के कारण जो निकल रहा है, उसका परिणाम आप देख रहे हो कि पुल बन रहा है, बनने से पहले नीचे गिर जा रहा है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि हम हर वर्ष डिबेट करके ये कहें कि हम देखेंगे, हम करेंगे और अगली बार ऐसा नहीं होगा, रीना जी, बड़ा दुख की बात है कि 2013 के बाद दोबारा इतनी भयावह स्थिति उत्तराखंड में हुई है कि देहरादून जैसी जगह जो अस्थायी राजधानी है, वहाँ नागरिक सुरक्षित नहीं है। सोचिए, पर्वतीय क्षेत्र जो शहरों से लगे हुए हैं, वहाँ की खबरें तो आ रही हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ क्या दुर्गति हुई होगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको देखना है तो यमकेश्वर ब्लॉक को देख लीजिए। लाइफ लाइन कही जाने वाली गरुड़ चट्टी दुगड्डा मोटर मार्ग 20 से 25 जगहों पर टूट चुका है। बैरागढ़ पूरा ख़त्म हो चुका है, 2013 में भी वही स्थिति थी। आप मोनचट्टी में देखिए, बुरी हालत है, मराल में बुरी हालत है। जो नीलकंठ मंदिर है वो तो शुक्र करो यात्रा सही निकल गई, एकल मार्ग है, संकरा मार्ग है। उस मंदिर के कारण पूरा मराल गांव में जो है, क्योंकि जगह ही नहीं है निकलने के लिए पानी को, तो मराल गांव पूरा, ऐसी आप तुनखाल चले जाइए, वो जो है वहाँ बुरी हालत है। तिमली अकरा में चले जाइए, गाँवों में पानी, घरों में पानी घुस गया, ग्रामीण परेशान है। बिनक में एक हमारी महिला बहन हमारी, उसकी डेथ हो गई। ये तब है जब हमारे पास अच्छी सरकार है, आर्थिक तंगी नहीं है और एनडीआरएफ की टीम है। इतना सब कुछ होने के बाद हर वर्ष हम इस बात के लिए रोते हैं कि बाढ़ आ गई, आदमी बह गए, पुल गिर गए। एनजीटी कानून स्पष्ट कहता है, गंगा के 200 मीटर, नदियों के 200 मीटर, नाले खालों के 200 मीटर कोई भी निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। शहरों में पीडब्ल्यूडी का और सिंचाई विभाग का क्लियर है, सड़क से 35 मीटर इधर 35 मीटर उधर कोई निर्माण नहीं होगा। रीना जी, जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर छोटी राजनीति के चक्कर में आप नाले खालों में बसा दोगे और सरकारें अध्यादेश लाकर उन्हें मौका देगी कि हम तुम्हारी ये संपत्ति पक्की करेंगे, भले ही आप पूरा उत्तराखंड के नालों में बस जाओ, ऐसी स्थिति में मुझे तो हे ईश्वर कभी ऐसा ना हो कि कद्दू खाल में कभी बादल फट गए तो रिस्पना पुल और बिंदाल में 5 से 10 हजार आदमियों का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। उस समय पर कौन सा मातब मनाने की नौटंकी सरकारें करेंगी, जब आपको पता है कि मानकों के विपरीत जमीनों पर अवैध कब्जे करके गंगा के और नालों के किनारे लोग बस रहे हैं। इन्हें हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एनजीटी कानून कह रहा है, भाई हटा क्यों नहीं रहे? और उसके बाद ये नौटंकी क्यों कि हाय राम मर गए, हाय राम मर गए। उत्तराखंड के हम मूल निवासी हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा उस चीज में उस जगह मकान बनाए जहां कि कभी जीवन में कितनी बारिश हो जाए आपदा से नुकसान नहीं होता था, कारण पहाड़ के टॉप पे बैठते थे। और अब तो सड़क बना दी, सड़क के किनारे घर बसा दिया, ऊपर डांग लगी हुई, सुबह दब गए। ऐसी स्थिति में जब तक सरकारें, रीना जी, सही तरीके से काम नहीं करेंगी जी, तब तक, जब तक सरकारें कानून का सही तरीके से पालन नहीं कराएगी, तब तक यही स्थिति होगी कि हम हर साल बरसात के मौसम में डिबेट करेंगे। सोचिए, केदारनाथ आपदा से मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन बैठी है पैनल पर, भाजपा की प्रवक्ता, कांग्रेस के भी हैं,
बता दीजिए 1509 करोड़ का घोटाले में नाम तो आ गया कांग्रेस का, 2010 से लेकर में भाजपा का भी नाम आ गया, मगर उन आपदाओं से सीख लेकर कोई एक कार्य बता दीजिए कि आने वाले समय में उन आपदाओं से यह सीखा हो। अरे घोटाले को भी जो भ्रष्टाचार का अवसर बना दें, ऐसी स्थिति में रीना जी, हम विपक्ष के नेता होने के नाते कितना ही बोल लें, जहां चप्पा चप्पा खाजप्पा चल रहा है, जनता मर रही है, चिंता किसको है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, चलो एक बहुत अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी ने किया कि अपना पैजामा ऊपर किया, बैठे और चले गए। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये समस्या 2 दिन पहले क्यों नहीं पता लगी, जबकि जो मानसून के मामले में पूर्वानुमान कर दिया गया था कि बहुत जबरदस्त बारिश होगी और बड़ी क्षतियां, अलर्ट था जारी, मगर स्कूल बंद तब हुए जब सब कुछ हो गया। सड़कों पर पुलिस का इस तरीके की कोई प्रबंध नहीं था, क्योंकि गाइडलाइन जारी नहीं हुई। यदि जारी होती तो रास्तों में ये स्थितियां नहीं होती। बिल्कुल, और ये पुल का टूटना ये बताता है, इससे पहले भी बनता हुआ पुल टूटा, अंग्रेजों ने बनाया, वो तो अभी तक 100 150 साल से है, वो तो गिर नहीं रहे। और अगर ये पुल गिर रहे हैं तो भगवान बचाए इन इंजीनियरों से जो 20-20 25-25 लाख रुपए दे के भर्ती हो रखे, फर्जी डिग्री लेके ऐसे आदमी पुल बना रहे। भाजपा का टिकट काट के ये लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे, कार्रवाई हो नहीं रही। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य बन चुका है। कानून के नाक के नीचे उत्तराखंड को बर्बाद करने वाली ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, इनको अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है। जवाब दीजिएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ को आखिर किसकी नजर लगी है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश